वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेनर डॉन। आज की मूवी का नाम है कन्फाइनमेंट। फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर का साल 2149 दिखाया जाता है, जहां न्यूक्लियर वॉर के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था। 6 बिलियन लोग मारे गए थे, नदियां सूख चुकी थी और बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स को चैम्बर में रखा गया था। जब तक कि गवर्नमेंट बाहर की टॉक्सिक एयर को क्लीन ना कर लें। उन्हें सर्वाइवर्स में से एक डार्विन था, जो कि पिछले 9 सालों से अकेला अपने चैम्बर में रह रहा था। चैम्बर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। ये एक मेटल की छोटी सी बिल्डिंग थी, जहाँ शायद डार्विन को अपना पूरा जीवन बिताना पड़े। लेकिन ये बाहर के एनवायरनमेंट से तो सेफ था। बाहर की हवा इतनी टॉक्सिक थी जहाँ सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डार्विन की डेली रूटीन बहुत ही डल और एक ही तरह की थी। रोज़ की तरह वो अपनी चेयर पर सो के उठता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम उसकी पूरी बॉडी स्कैन करता है। फिर वो चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। डार्विन को माइनर का काम दिया गया था, जिसमें वो वर्चुअली ट्रैक्टर को कंट्रोल करके माइनिंग करता और मिनरल्स निकालता, जो कि बाद में गवर्नमेंट को भेज दिए जाते। इस काम के बदले डार्विन को फ्रेश खाना मिलता, जो हर रोज़ उसके चैम्बर पर डिलीवर कर दिया जाता है। काम पूरा करने के बाद फ्री टाइम में डार्विन अपनी फेवरेट गेम खेलता था। पिछले 9 सालों से डार्विन का हर दिन ऐसे ही बीता, इसलिए वो अपनी माइनिंग के काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुका था। वो हर रोज़ अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि शायद किसी और चैम्बर में थी, लेकिन डार्विन को अपनी मदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम एक फ्लैशबैक में डार्विन की मॉम को उसे चैम्बर तक ले जाता देखते हैं। जब वो काफ़ी छोटा था, उसके फादर युद्ध से पहले कहीं चले गए थे। उसकी मॉम को उसे खुद से दूर चैम्बर में रखना पड़ा और दोबारा कभी डार्विन ने अपनी मॉम को नहीं देखा। नेक्स्ट डे दोबारा माइनिंग करते हुए उसे दूर पेड़ों के पास ही एक डॉग दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज था कि ये डॉग टॉक्सिक एयर में जिंदा कैसे है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर कंप्यूटर सिस्टम उसे रोकते हुए ऑर्डर करता है कि काम पर ध्यान दो, और उसे कहा जाता है कि ऑर्डर्स ना माने तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो डार्विन माफ़ी मांगकर दोबारा काम पे लग जाता है। अगले सीन में एक रात डार्विन की तेज आंधी तूफान से आंख खुलती है। वो अपनी छोटी विंडो से आसमानी बिजली देखता है और फिर वो बिजली उसके चैम्बर पर गिरती है, जिससे सारी पावर बंद हो गई थी। इमरजेंसी सिस्टम बैकअप बैटरी को एक्टिवेट करता है, मगर उससे सिर्फ सर्वाइवल सिस्टम ही चल सकते थे, मतलब कुछ ज़रूरी लाइट्स और एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम। दिन बीतते गए। डार्विन इंतज़ार करता रहा कि कोई चैम्बर को ठीक करने आए, मगर कोई नहीं आया। एक दिन एआई सिस्टम बताता है कि सिर्फ 5% प्योरीफाइड एयर बची है, तो उसे जो करना है जल्दी करे। और कोई चारा ना होते हुए डार्विन ऑक्सीजन मास्क पहन के बाहर जाने का फैसला करता है। बाहर आने पर वो कुछ देर वॉक करके एरिया को इंस्पेक्ट करता है, पर तभी उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और जल्दी से भाग कर दोबारा अंदर आ गया था। डर के मारे वो दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता और एआई बताता है कि बैटरी 0% है, जिस वजह से सिस्टम कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। डार्विन वहीं बैठ के मरने का इंतज़ार करने लगा, मगर कुछ भी नहीं होता। वो हैरान था कि वो ठीक से सांस ले पा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर वो एक टॉय उठाता है जो उसकी मॉम ने दिया था और बाहर जाकर अपनी मॉम को ढूंढने का फैसला करता है। डार्विन पिछले 9 सालों से तकरीबन 10 कदम ही चला होगा, इसलिए अब उसे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वो इरादे का पक्का था, इसलिए चिलचिलाती गर्मी में भी अपनी यात्रा जारी रखता है। आगे चलते हुए पंछी उड़ते दिखते हैं, लेकिन और कहीं किसी जीवन का नामो निशान नहीं दिखता। वो और आगे बढ़ता है, मगर उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। इतने दिनों से ना ही उसने कुछ खाया और ना ही एक बूंद पानी पिया। कई सालों के बाद इतना चलने की वजह से उसका शरीर साथ छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे डॉग की आवाज़ आती है, जिसे उसने स्क्रीन पे देखा था। वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे एक लड़की डारा मिलती है। डार्विन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डर के भाग गई थी। डारा जाकर अपनी माँ को बताती है कि शायद पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुन के सारा परिवार चिंतित हो गया था। डार्विन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे डारा की मदर लिली देखकर कहती है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद गवर्नमेंट ने सभी बचे लोगों को चैम्बर में रखने के ऑर्डर दिए, और जो लोग ऑर्डर का इनकार करेंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन कुछ लोग किसी तरह ये जान गए कि हवा टॉक्सिक नहीं बल्कि साफ है और भाग के जंगलों में रहने लगे। लिली भी उन लोगों में से एक थी। उसने बेसहारा भागे हुए बच्चों को गोद ले लिया था और सभी गवर्नमेंट से छुप कर यहाँ रहने लगे थे। और उसके छुपे हुए बच्चे स्टीवन,
बेथ और सूसी बाहर आते हैं और लिली डार्विन को खाना और पानी देती है। इसके बाद लिली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डार्विन जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो 9 साल तक अपने चैम्बर में सिस्टम से कीबोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करता रहा। उसने कभी बात नहीं की, इसलिए वो बोलना भूल चुका था। लिली देखती है कि डार्विन भी उन्हीं की तरह भटका हुआ इंसान है। वो उसे अपने पास रहने की जगह देती है और इतने सालों बाद पहली बार वो चैन की नींद सोया था, वो भी ताज़ी हवा में। नेक्स्ट मॉर्निंग चाय पीने के बाद लिली, डारा, स्टीव और डार्विन एक साथ बैठते हैं। लिली डार्विन से कहती है कि टेबल को कीबोर्ड समझते हुए जो कहना चाहते हो टाइप करो, स्टीवन्स फिंगर्स की मदद से समझ जाएगा और इस तरह डार्विन उससे कम्युनिकेट कर पाता है। वो लिली और अपने चैम्बर और मदर का बताता है। बाकी लोग भी अब डार्विन से फ्रैंक होते हुए उसे डिफरेंट गेम खेलना सिखाते हैं और कई सालों बाद अब डार्विन उनके साथ खेल के काफ़ी खुश होता है। एक रात डार्विन अपनी मॉम के चैम्बर के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी ड्रोन तो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि वो पिछले 23 दिनों से कहाँ था। डार्विन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, मगर ड्रोन उसका माइंड स्कैन करके जो कुछ डार्विन ने किया सब कुछ जान गया था। वो दर्द के मारे चीखने लगता है क्योंकि ड्रोन उससे पनिश कर रहा था। उसी पल उसकी आंखें खुलती हैं, मतलब ये सब एक सपना था, लेकिन सपना इतना क्लियर था कि उसे सच लगा। डारा उसे अपने बिस्तर पर रोता हुआ सुनती है। वो उसके पास आकर तसल्ली देते हुए उसे शांत करती है। अगले कुछ दिन हम डार्विन को नॉर्मल लाइफ जीता देखते हैं। वो दांत ब्रश करना, नहाना भी सीख रहा था क्योंकि पहले तो मशीन ही उसे सैनिटाइजर से साफ किया करती थी। वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना भी सीख गया था, पर अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता डारा के भी करीब आ गया और ज़्यादातर टाइम डारा के साथ ही बिताता था। कुछ दिन बाद डार्विन ने डारा के साथ थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, जिससे लिली भी काफ़ी खुश थी कि फाइनली डारा को अपनी पसंद का कोई मिल ही गया। डारा के फादर को धरती को दोबारा बसाने का काम दिया गया था, इसलिए उसने बचपन के बाद अपने डैड को कभी नहीं देखा। डार्विन के फादर को भी इसी काम के लिए चुना गया था, पर वो ये नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। अगले दिन पूरा परिवार नदी में स्विमिंग के लिए जाता है, जो कि जंगल के दूसरी तरफ थी। सबसे पहले स्टीवन्स आगे जाके चेक करता है कि कहीं यहाँ ड्रोन तो नहीं। फिर वो सब नदी में नहाते हैं और मज़े करते हैं, जिसके बाद डार्विन और डारा अकेले हिल साइड पे चले गए थे, जहाँ वो दोनों अपने सपनों की बातें करते हैं। डारा उसे बताती है कि कैसे युद्ध से पहले लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और हस्बैंड हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। डार्विन बोलता है कि मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद जब वो सब घर वापस आ रहे थे तो बेथ स्टीवन से अपना टॉवल वापस मांगती है और इसी बहस में उसका स्कार्फ नीचे गिर गया था। तभी एक सिक्योरिटी ड्रोन स्कार्फ को नोटिस करते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। स्टीवन ने दूर से ड्रोन आता देख लिया था और वो सब छुपने का कहते हैं। सब लोग पत्थरों और पेड़ों के पीछे छुप गए और ड्रोन उस एरिया को स्कैन करता रहा और ड्रोन को वहाँ कोई नहीं दिखा। मगर ये सब उनके साथ पहली बार हुआ था कि वो पकड़े जाने के इतने करीब थे। सब डर चुके थे और बेथ डार्विन को इस सब का कसूरवार मानती है। वो कहती है कि ड्रोन डार्विन को ढूंढता हुआ हम तक पहुंचा। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। लिली कहती है कि ड्रोन का आना बस एक इत्तेफाक था और वो सब घर के अंदर रहने को कहती है जब तक सेफ नहीं हो जाता। एक रात डार्विन अकेला बाहर बैठा था। डारा उसके पास आती है और पूछती है कि वो अब तक सोया क्यों नहीं। उसकी बातों से डारा समझ जाती है कि वो यहाँ से जाने वाला है और वो उससे नाराज़ हो जाती है। पर डार्विन कहता है कि हम सब के लिए यही सही है, वरना सब पकड़े जाएंगे। इससे डारा का दिल टूट गया था क्योंकि उसके डैड की तरह डार्विन ने भी प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डारा के सिवा सबसे गुड बाय कहता है क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज़ थी। वो लिली से कहता है कि डारा को बताना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब वो फिर से अपनी मॉम को ढूंढने लगा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मॉम के चैम्बर तक जाएगा। रास्ते में ड्रोन से बचता हुआ वो एक यूनिवर्सल कम्युनिकेटर तक पहुँचता है। उसके थ्रू मॉम को कॉन्टैक्ट करने पर उसे फाइनली जवाब मिलता है। वो मॉम को बताता है कि मैं आपके चैम्बर तक आ रहा हूँ और मेरे आने पर दरवाज़ा खोल देना। कुछ ही देर बाद वो उसके चैम्बर तक पहुंच गया था। वो दरवाजे पर नॉक करता है और बोलता है कि मैं डार्विन हूँ, यहाँ हवा भी साफ़ है। लेकिन उसकी मॉम दरवाज़ा खोलने की बजाय इमरजेंसी बटन दबा देती है, जिससे वहाँ ड्रोन आ गया था।
ड्रोन डार्विन को स्कैन करके पूछता है कि वो इतने हफ्तों से कहाँ था। तो डार्विन झूठ बोलता है कि वो अपनी मॉम के साथ था और शायद वो सिस्टम को ये सब बताना भूल गया। फिर ड्रोन पूछता है कि मॉम ने इमरजेंसी बटन क्यों दबाया। वो कहता है कि बाहर से कुछ आवाज़ आई, इसलिए सरप्राइजिंगली ड्रोन उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और दोबारा कभी इस तरह अपना काम ना छोड़ने की वार्निंग देते हुए चला जाता है। फिर डार्विन दोबारा चैम्बर के पास जाकर मॉम से दरवाज़ा खोलने का कहते हुए गिड़गिड़ाता है। फाइनली वो दरवाज़ा खोल देती है। अंदर जाने पर वो देखता है कि उसकी मॉम स्मोकिंग करते हुए वीडियो गेम खेल रही थी। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जैसे उसका माइंड उसके कंट्रोल में ही ना हो। डार्विन की बात करने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। डार्विन की मॉम ने पिछले 9 साल स्क्रीन को देखते हुए और स्मोकिंग करते हुए बिता दिए थे। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, इसलिए उसका शरीर काम करना छोड़ चुका था। वो एक जिंदा लाश के जैसे थी। डार्विन उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर डार्विन उसका कंप्यूटर यूज़ करते हुए सिक्योरिटी कैमरा व्यू देखने की कोशिश करता है। अपने अकाउंट से लॉगिन करने पर उसे एक्सेस नहीं मिलती। फिर वो अपनी मॉम के आईडी से लॉगिन होता है। वो इस दिन की सिक्योरिटी फीड ओपन करता है जिस दिन वो चैम्बर से निकला था। वो अपनी मॉम को दिखाना चाहता था कि बाहर की हवा बिल्कुल साफ है, लेकिन वो और एक्सप्लोर करते हुए देखता है कि वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड था। उसका जंगल में जाना और डारा की फैमिली से मिलना। ड्रोन हर वक्त उन्हें रिकॉर्ड करता था, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ने नहीं आया, जिससे वो ये कंक्लूड करता है कि कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी, लेकिन कुछ बचे हुए लोग जो पावर में थे वो लोगों को चैम्बर में रख रहे थे, हवा के बारे में झूठ बोलकर और ड्रोन से डराकर, ताकि लोगों से काम करा सकें। लेकिन असल में ड्रोन कुछ नहीं कर सकता था। डार्विन मॉम की तरह देखकर समझ चुका था कि वो उसके साथ नहीं आएगी। वो उसे गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर अचानक उसकी मॉम बात करती है और पूछती है कि क्या तुमने स्टीव ड्रिफ्टर गेम खेली, जो कि उन दोनों की फेवरेट गेम थी। डार्विन बताता है कि वो इस गेम को फिनिश कर चुका है। फिर उसकी मॉम स्माइल करती है और डार्विन पॉड से बाहर आ जाता है। फिर डार्विन हमें बताता है कि ये जानने के बाद भी कि सरकार गिर चुकी है, हजारों लोग चैम्बर में जीते रहे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था और उनके पास जीने की कोई वजह भी नहीं थी। फिर हम डार्विन को डारा के पास वापस आता देखते हैं। दोनों ने शादी कर ली थी और फ्रीली अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।